अमेरिका ने साहब घोषणा की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आज कि हम साहब बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं। वो बहुत दिनों से हालांकि कह रहे हैं इंडिया से बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं और बड़ी स्पेशल डील होगी, सारे टैरिफ खत्म हो जाएंगे, दुनियादारी, लंबी लंबी बात। देखिए दिक्कत कहाँ आ रही, दिक्कत इस तरह आ रही, मैं आपको बहुत आसान उसमें समझाता हूं। हम लोग अपना तेल कहां से खरीदते? पहले सबसे पहले समझिए कि 2025 में, इस साल पिछले महीने मई में, अप्रैल और मई में हमने रूस से कितना तेल खरीदा? आप देखें, ये आप देख रहे हैं, हमने रूस से जितना तेल खरीदा, इराक और सऊदी अरब 2 नंबर और 3 नंबर दोनों को मिला दिया जाए, उससे तेल हम रूस से खरीद रहे हैं। क्यों? 2013 में हम किससे खरीद रहे थे? आज से 10-12 साल पहले, 10-12 साल पहले आप देखेंगे कि हम कहां से तेल ले रहे थे। उसमें आपको सऊदी अरब नजर आएगा, इराक नजर आएगा, ईरान नजर आएगा, वेनेजुएला नजर आएगा, नाइजीरिया नजर आएगा, मिडिल ईस्ट नजर आएगा, अफ्रीका ना। रूस का नाम ही नहीं साहब, रूस का नाम ही नहीं है। अमेरिका क्यों नाराज है हमसे? क्योंकि हम तो रूस से तेल लेते ही नहीं थे, हम तो रूस से तेल लेते ही नहीं थे। लेकिन हमने रूस से तेल लेना कब शुरू किया? और ये मोदी जी, ये मैंने, आप सोचिए, उसी दौरान मैंने सबसे पहले लिखा था कि तेल ले रहे हैं हम, इतना तेल हमारे यहां इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये मोदी दुकानदारी कर रहे। सबसे पहले मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा काम किया मोदी ने, लेकिन उस समय लोगों ने मिला। अब देखिए हमने 2022 से कैसे तेल लेना शुरू किया उनसे, पहले कैसे ले रहे थे, और ये देखिए आप 2021 तक हम कोई तेल ही नहीं ले रहे थे, और 2022 से एकदम से ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्यों ग्राफ इसलिए ऊपर जा रहा है, हम इसलिए तेल ले रहे हैं इनसे इतना ज्यादा, क्योंकि साहब 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और अमेरिका ने कह दिया कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब भाई, लेकिन इंडिया माना नहीं, इंडिया ने खरीद लिया और डंके की चोट पे खरीदा। अमेरिका ने कहा जो रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम सैंक्शन, यानी कि अरे रुकिए भाई, आप इस तरह ताबड़तोड़ दिखाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो अमेरिका ने कहा कि अगर जो रूस से तेल खरीदेगा हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। भारत ने तब भी खरीदा। तब अमेरिका से बयान आया उनके कॉमर्स सेक्रेटरी का कि साहब, कॉमर्स मिनिस्टर का, कि हम इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे, हम भारत को एक अपवाद मानते हैं, हम इनको रूस से तेल खरीदने देंगे। ये भारत की ताकत थी। लेकिन एक मुल्क जो हमेशा से, मैं बार बार कहता हूं, देखिए मैंने इसको कई बार कहा है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है, ग्रेट ब्रिटेन, जिसको भारत से जलन है। मैं अब ईमानदारी से बताऊं, देश भी वैसे ही पेश आते हैं एक दूसरे के साथ जैसे आम इंसान, क्योंकि जब से भारत से उनका राज गया, पूरी दुनिया से उनका राज चला गया। इसको ज्वेल इन द क्राउन कहते थे साहब, और हमारा ज्वेल ले जाके अपने क्राउन में लगा भी रखा है कोहिनूर में। तो आप देखिए, बीबीसी को पूरा एंटी इंडिया बनाया, पूरे लंदन को एंटी इंडिया बनाया, खा गया सादिक खान, खा गया लंदन को। मतलब भारत की कुंठा में, भारत की जलन में अपना ही देश बर्बाद कर लिया। तो ब्रिटेन से लगातार जो अखबार निकल रहे थे, बीबीसी, वो विरोध कर रहा था, कह रहा था कि ये भाई गलत कर रहा है भारत, और वो टेलीग्राफ निकल रहा था, वो भी विरोध कर रहा था। वो तो कह रहा था इंडिया इज एक्टिंग लाइक एन एनिमी, भारत तो एक दुश्मन की तरह इस्तेमाल का हमारा काम, मतलब हमसे पेश आ रहा है। रूस से तेल खरीद रहा है, अगर ये रूस से तेल ना खरीदे तो पुतिन के पास यूक्रेन से लड़ने का पैसा नहीं बचेगा। लेकिन ऐसे में मैंने कहा, मैं इधर 3-4 बार बता चुका हूं, जब मैंने पाकिस्तान को जवाब बताया था, जब मैंने बताया था कि F-35 पे हमने किराया वसूलना शुरू कर दिया, भारत बदला हुआ भारत है। ऐसे में जयशंकर जाते हैं और यूरोप जाते हैं और वहां जाके उनको धो के चले आते हैं, कहते हमसे कह रहे हैं आप रूस का तेल ना खरीदें। शर्म आती है आप लोगों को? जितना तेल हम एक महीने में लेते हैं उतना तेल पूरा यूरोप वाले एक दिन में खा जाते हैं। एक महीने में हम जितना तेल लेते हैं उतना तुम लोग खा जाते हो, खुद खरीद रहे हो, हमसे कह रहे हैं मत खरीदो। यूरोप की दिक्कत क्या आती कि वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी के लिए, गैस के लिए, तेल के लिए रशिया पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था। अभी आप देखें उन्होंने बहुत कम किया है, बहुत कम किया है, लेकिन एकदम से नहीं कट ऑफ कर सकते। बल्कि एकदम से रशिया एकदम से कट ऑफ कर दे तो वहां तो आप लोग जाड़े से मर जाएंगे, जम जाएंगे। इसका भारत ने फायदा उठाया, उसने रूस से सस्ते दाम में, बहुत सस्ते, मतलब आपको बताऊं 18 से $20 पर बैरल कम मिल रहा था। जो हम सऊदी अरब से ले रहे थे, जो इराक से ले रहे थे, उससे $20 कम पर बैरल कम मिल रहा था। तो हमने साहब अंधाधुंध तेल खरीदा, और तेल खरीदा, उसको रिफाइन किया, और उसी तेल को हमने यूरोप में बेच दिया। अब आप ये सोचें जरा, यूरोप में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर था सऊदी अरब,
आज सऊदी अरब नंबर 2 सप्लायर, नंबर 1 कौन है? इंडिया। क्या वाहियत पर है, क्या बेकूफी है कि यार वो हमारे कहते हैं गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज। यार रशा से सीधे तेल नहीं लगेंगे, घुमा के नाक पकड़ रहे हैं, भारत के थ्रू ले रहे हैं, ज्यादा महंगा ले रहे हैं, लेकिन हिपोक्रेसी बने रहे, बनावट बनी रहे। तो ये इन्होंने, भारत ने इनको बेचना शुरू कर दिया। बल्कि इसमें बड़ा मजेदार एक किस्सा हो गया, पता नहीं कैसे ये मीडिया में आता नहीं, मैं ये किस्सा कई बार सुना चुका हूं। पाकिस्तान ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी दुकानदारी कर रही, योगी मोदी ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा हम भी रूस से तेल खरीदेंगे और हम भी यूरोप को बेचेंगे। तो उन्होंने रूस से क्रूड ऑयल खरीदा, कच्चा तेल खरीदा, और बाद में पता चला जब एक पूरा शिप आ गया तो उन्होंने इस्तेमाल किया, तब तक दूसरा शिप आ गया। तो जो पहला शिप आया था उनको पता चला कि उनके पास इतनी अच्छी रिफाइनरी नहीं है जो उस क्रूड ऑयल से वो रिफाइन कर सके, तो पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वो रशियन दूसरा प्लेन शिप आके खड़ा है कि भैया लो डिलीवरी लो, आपने ऑर्डर किया था, तो क्या हमारा पहले ही वाला काम नहीं हो पा रहा है? आप सोच के देखें, बड़ा तमाशा हुआ सर। मतलब नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। बहरहाल मोदी ने इसको